नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इससे पूरी तरह खत्म करने के लिए निरंतर और लक्षित प्रयास जारी रखेंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाए, शिकायतों की तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए बार बार थाने के चक्कर न लगाने पड़े। यदि किसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती तो पुलिस को उसे स्पष्ट कारणों की जानकारी देनी होगी ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। पश्चिमी कमान के सेना कमांडर ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सीएम सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्यकुशलता के लिए आभार जताया। सेना कमांडर ने भी ऑपरेशन के दौरान नागरिक सैन्य सहयोग के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। सीएम सैनी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 20% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए। सीएम ने चुनिंदा क्षेत्रों में सेना कैंटीन खोलने की आवश्यकता पर भी चर्चा की है। सेना कल्याण आवास संगठन को भूमि आवंटित करने की सेना आग्रह पर भी सकारात्मक बातचीत की गई। सीएम से पश्चिमी कमान सेना कमांडर ने मुलाकात की है। सीएम ने कार्यकुशलता पर आभार भी जताया है। सीएम से पश्चिमी कमान के सेना कमांडर ने मुलाकात की है, जहां पर सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्यकुशलता पर जताया आभार। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर विधायक दल से जुड़ी हुई की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आभार जताया गया है। भारतीय सेना का आभार जताया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना को जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है आभार जताया है। विधायक दल की बैठक हुई है चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आभार जताया और भारतीय सेना का भी आभार जताया। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी यानी कि ब्यास नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर तकनीकी समिति के निर्णय को लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के एसवाईएल नहर के फैसले पर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा जाए और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी समय मांगा जाए। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हरियाणा के लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल नहर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महामहिम से हम यही आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम पंजाब सरकार ने उठाया है और जो बीबीएमबी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को पानी डिवीजन कर देती है, उसको कैसे कैप्चर किया है, उसके अंदर उनकी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरवेंशन के साथ साथ तुरंत प्रभाव से वो पंजाब के एडवोकेट जनरल को बुलाकर ये आदेश भी दे कि जो वाटर डिवीजन है उसको प्रायोरिटी पर। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी हलके में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में नांगल चौधरी शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आसपास के गांवों से नांगल चौधरी अनाज मंडी के पास ज्योतिबा फुले चौक पर लोगों का हुजूम एकत्रित होने के लगे और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के पहुंचने पर यह यात्रा उनकी अगुवाई में प्रारंभ हुई और बाजार के बीचों बीच निकलकर निजामपुर रोड सैनी धर्मकांटा के पास समापन हुई। देखिए, ये देश के शहीदों के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी।
देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे और सारी सेनाओं के हौसले के लिए उनका राष्ट्र के प्रति उनका जो कुर्बानी है उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए होलिका यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता इन्होंने मिलकर आज सुबह यात्रा निकाली। ये देश के वीर जवानों के लिए, उनके सम्मान के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान को 3 घंटे के अंदर तबाह कर दिया और दुनिया को भारत की ताकत और एक नए भारत का जो संदेश दिया है वो सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो वीर बहादुर हैं, उनके सम्मान में, उन शहीदों के में, उन वीर जवानों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी। नगर चौधरी की सड़कों पर देशभक्ति का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जब पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने नेतृत्व में और तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक दयाराम यादव के संयोजन में निकली विशाल तिरंगा यात्रा ने शहर को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। हाथों में तिरंगा थामे हजारों लोग पूरे जोश और जुनून के साथ में सड़कों पर उतरे और यह यात्रा धीरे धीरे एक जनसैलाब में तब्दील हो गई जो मुख्य बाजार से होते हुए निजामपुर रोड के अंतिम छोर तक पहुंची। पूरे रास्ते में भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों की गूंज रही। बता दें कि तिरंगे की शान में डूबा यह माहौल हर शहरवासी को गर्व से भर देने वाला था। युवाओं से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर बच्चों तक हर कोई तिरंगे की छाया में देश प्रेम से सराबोर नजर आया। कई स्थानों पर लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। देखिए, ये देश के शहीदों के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी। देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे और सारी सेनाओं के हौसले के लिए उनका राष्ट्र के प्रति उनका जो कुर्बानी है उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए होलिका यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता इन्होंने मिलकर आज सुबह यात्रा निकाली। सड़कों पर देशभक्त का सैलाब जो है दिखा। सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के भीतर जो है देशभक्ति की जो भावना है ओतप्रोत यहां पर दिखाई दी। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक और जो है महिलाओं से लेकर बच्चों तक यहां पर देशभक्ति की रंग में रंगा माहौल दिखाई दिया। उधर हरियाणा की गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और अन्य देशों के नागरिकों की छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर कार्रवाई की जा रही है और यह समस्या पूरे देश में है। सभी प्रदेश अपने स्तर पर कागजों की जांच कर रहे हैं और फर्जी कागजों के मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो एक उनका विजन है कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने आगे चलना है, तो बहुत सारे मुद्दों में बहुत गहनता से चर्चा हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो उन्होंने पहले भी कहा है और दोबारा दोहराया कि जिले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें। गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आड़ती के पास काम करने वाले 42 वर्षीय सतीश का सोमवार की देर रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया।
बता दें कि पुलिस प्रवक्ता की माने तो सुभाष नगर का रहने वाला सतीश रेलवे रोड पर वाइन शॉप के बाहर अपनी कार में बैठा शराब पी रहा था कि तभी वहां शराब पी रहे दूसरे शख्स के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हत्यारोपी धर्मेंद्र ने सतीश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर हालत में उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं अंदर से लकड़ा जब वो अकेला मन गेट का अंदर लकड़ का दे वहां से अंदर लकड़ा देता अकेले गया था। हाँ पीछा वो टांग रहा था वो शरीर बन तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद तो हम 11:30 यहाँ पे गया था 112 आया और पुलिस वाले आ गए थे वो जब मौके पे डेथ हो गया था क्या लगा था? लगा था मौके पे डेथ बाकी क्या कुछ हथियार यूज हुआ था? कुछ पता हो तो? हथियार नहीं कुछ था नहीं। अच्छा तो पुलिस आ गई कुछ लगा हो? क्या चीज लगी तो कुछ बताओ? कुल्हाड़ी जैसे बता रहे हैं। कौन कह रहा था उसका वो नहीं देखा अपने इससे अकेला है पुलिस वाला फिर हम 7 मंथ इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगेगा ना अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे और उसी तरह मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीनियर क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां गुरुग्राम पुलिस की यूनिट्स है उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया। नगर चौधरी के गांव बिगोपुर स्थित जो है क्रैशर जोन में एक बार फिर जो है सिस्टम और इंसानियत की लाश पर मुनाफे की ईंटें रख दी गईं। नगर चौधरी के गांव बिगोपुर स्थित क्रैशर जोन में एक स्टोन क्रैशर यूनिट में काम करते हुए राजस्थान निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने क्रैशर जोन की काली सच्चाई को उजागर किया है, जहां अब तक करीब 40 लोगों की जांच जा चुकी है। लेकिन हादसे के बाद जो खेल खेला गया वह कानून, मानवता, व्यवस्था तीनों पर सवाल खड़े करता है। ये जो छालना है ना उसको ठीक कर रहा था, 3-4 मजदूर लाग गए और वो नीचा से जैसे ईंटों पर जचा रखा, नीचे जमीन में ईंट जमाए गए उस पर जचा रखा था, पाया रिपट का ऊपर चढ़ के उसमें लटकस रहा था। तो उससे रात को करीब 6:30-7 बजे शाम के टाइम हादसा हुआ था। हमारे पास 10 बजे के आसपास रुक आया था टेलीफोन से। तो रहे मौका देखे सुबह और ऐसा राकेश वहां गया था कि ये अस्पताल BDM कोटपुतली सरकारी अस्पताल, वहां लेके गए थे। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम करा दिया है, डेड बॉडी वार्षा के हवाले कर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में बम या फिर विस्फोटक होने की सूचना फर्जी निकली। सुबह 6:30 बजे ईमेल के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी। स्थिति को जो है गंभीरता से देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक जो है दस्ते के साथ में सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या फिर विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। कोतकला में दादा काला पीर मठ विवाद प्रकरण लगातार गर्माता जा रहा है। बता दें कि हजारों ग्रामीण गांव कोतकला से पैदल चलकर खेड़ी चौपटा तहसील में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार को 30 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि महंत को इस डेरे से बाहर निकाला जाए, नहीं तो हजारों ग्रामीण कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी और डेरे की जमीन में महंत शुक्राई नाथ को दोहलीदार या ना बनाया जाए। कड़ी बहस के बाद में तहसीलदार से लिखवा कर लिया गया और उसके बाद ग्रामीणों ने वापस घर जाने का ऐलान किया। हेलो
हाँ, जमीन का मामला पापा, ये जमीन नाम करावा था, ये तो मौके पे कोई अधिकारी था और वो इस समाज का शुभ चिंतक था, उसने बताने का काम कराया और आकर के कोथ गांव के सारे मौजूद आदमी आए और खाप के भी आए उस काम को, और वो कागज लेकर के हम डीसी साहब से भी मिले कि भाई ये सटे भी लेना चाह रहे हैं। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया कि भाई इस पर मैं सटे नहीं होने दूंगा और कार्रवाई ठीक आज ज्ञापन देंगे। प्रशासन और क्या नई बात बताता है वो आपको बाद में बताने का काम करेंगे। पिछले दिनों 14 तारीख को डेरा दाता काला फिर कोच कला में एक अवैध कब्जाधारी बाबा बैठा है। उसने एक एप्लीकेशन दी थी एसडीएम को कि मेरे को जोड़ीदार, काश्तकार जोड़ीदार बना देना चाहिए, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 8-10 डेरे ऐसे हैं जो भी जोड़ीदार बनया बाद में जमीन बेच के बच गया। हम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते थे कि बाबा सुरजाई ही इसमें मुख्तार आम मुख्तारनामा होने का नाम है कि खेड़ी चौक का हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। जिस प्रकार से कब्जाधारी बाबा डेरे की जमीन पर कब्जा काबिज होना चाहता है, उसके खिलाफ क्या देने आए हैं कि इस प्रकार के वाहियात आदमी को इस डेरे की जमीन का मालिक ना बनाया जाए। ये देखिए कि डेरे की जमीन जो ग्राम पंचायत ने दी हुई है, तो यहाँ पर के साधु हाव है, उनकी सेवाएं बदलती रहे, गौशाला वगैरह चलाई जाए, इस प्रकार से जमीन दी गई थी। अब ये पहले हमारे यहाँ सुधाई बाबा हुआ करते संदाई थे, उनके नाम ये जमीन थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की एक मीटिंग हेड ऑफिस में हुई और आपको बता दें कि इस मीटिंग में HSGMC के सुपरवाइजर हरकीरत सिंह को हिरासत में लिए जाने को लेकर चर्चा हुई। इस मामले को लेकर मीटिंग में 5 मेंबरों की कमेटी बनाई गई। ये कमेटी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पुलिस के अधिकारियों से मिलेगी। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र के हरकीरत सिंह का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उसे किस प्रकार STF हिसार पुलिस टीम अपने साथ लेकर जा रही है। लगभग 24 घंटे के बाद उसे 18 मई की जांच के बाद छोड़ दिया गया था। कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर और धर्म प्रचारक कमेटी के चेयरमैन बलजीत सिंह दादूवाल ने इसकी जानकारी दी। समझदा कि जी कार्रवाई सी वैसे इस तरह हाईलाइट नहीं, जेकर पुछताछ वास्ते सदना सी तो पुछताछ लई वैसे उन्हां नाल कीती जा सकदी सीगी। इहदे नाल एक डर जे दा माहौल पैदा हुंदा, जिहड़े यात्रा लई जथे जांदे आ, संगतां जांदियां ने, उन्हां च सहम दा माहौल पैदा हुंदा कि शायद कोई करतारपुर साहिब दी यात्रा जां ननकाना साहिब दी यात्रा करना ही गुनाह हो गया कि इस तरीके दे नाल जिहड़ी आ। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ देश ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ देश ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली ऋण पर 7% ब्याज वसूली का फैसला वापस ले लिया है और सरकार ने तुरंत प्रभाव से यह निर्णय लागू कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सभी MPX और शाखा प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों से अब तक ब्याज वसूला गया है उन्हें वापस किया जाए। आगामी आदेश तक बिना ब्याज के फसली ऋण दिया जाएगा। फरीदाबाद में EWS स्कीम के तहत बनने वाले प्लॉटों की परियोजना रद्द होने के बाद में अब आवेदकों को उनका पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा। इसकी जानकारी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के एस्टेट मैनेजर वसीम अहमद ने दी। दरअसल सोसाइटी द्वारा साल 2014 में EWS स्कीम के तहत सेक्टर 39 में 360 फ्लैटों की अलॉटमेंट की गई थी।
जिन्हें 2023 में कैंसिल कर दिया गया। अब 360 फ्लैट के लाभार्थियों को जो है उनके भुगतान की राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का जो है प्रयास है कि उन सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके द्वारा भुगतान की गई राशि उन्हें वापस प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लाभार्थी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी कार्यालय में अपने बैंक के डिटेल के साथ में दस्तावेज लेकर किसी भी कार्य दिवस पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी द्वारा उसकी संपूर्ण सहायता की जाएगी। श्री सेक्टर 39 में फ्लैट से 360 फ्लैट मतलब कंस्ट्रक्ट करने थे, तो उनका कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाया, तो उसके बाद इसको फरवरी 2023 में कैंसिल कर दिया है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जो हाउसिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। तो उसके बाद में क्या है कि जितनी भी अलॉटीज है उनको हमने रीच आउट करने की कोशिश की पर्सनली, तो उनसे हमने बोला कि अपने जो अकाउंट नंबर है और पैन कार्ड नंबर है और एनओसी वगैरह है, हम क्या है कि उनको रिफंड करना। नारनौद नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पालिका प्रांगण में इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां पर गेट मीटिंग की। गेट मीटिंग के दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार वादे करती है लेकिन लेटर जारी नहीं करती। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज हमने यह गेट मीटिंग की है। जो हमारे प्रोग्राम थे, राज्य कमेटी के आदेश, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगर पालिका संघ हरियाणा के आदेश पर 2 मई को हमें ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देकर हमें गेट मीटिंग की थी और झाड़ू प्रदर्शन किया था। फिर उसके बाद जो आदेश के अनुसार 13 और 14 को प्रदर्शन किया हमें और 16 तारीख को भूख हड़ताल थी हमारी, और जो आज 20 मई है जो हमारी राज्यव्यापी हड़ताल थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।